अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपर ज़ेंड। आज से हम लारावेल की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और आज की इस सीरीज़ के अंदर हम देखेंगे लारावेल की इंस्टॉलेशन कैसे होती है और लारावेल को किस तरह सेटअप किया जाता है अपनी मशीन पे। और उसके बाद जो है हम एक CRUD एक बना के देखेंगे डेटाबेस की कनेक्टिविटी के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, आपको मैं इसकी तमाम चीज़ें बताऊँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जाना है लारावेल की वेबसाइट के ऊपर, लारावेल डॉट आपने यहाँ पे जाना है और आपने लारावेल जो है इंस्टॉल करनी है। डॉक्यूमेंटेशन पे आके यहाँ पे क्लिक किया आपने और आपके सामने एक फ़ाइल आएगी। इसमें से आप जो वर्जन, वैसे तो अगर आपने 8 करना है क्योंकि 8 नया वर्जन है, तो जो लेटेस्ट वर्जन होता है उसकी कमांड में जाके अलग से हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है कि वर्जन 8 डिफ़ाइन करना है या 10, जो भी हो, 7। लेकिन अभी हम डायरेक्टली इन्हीं की इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। नीचे आते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है लारावेल को इंस्टॉल करने के। एक पहला ऑप्शन, आप नीचे जाएं, आप इसको ग्लोबल पहले इंस्टॉल कर लें। इसके लिए आपको कंपोज़र चाहिए। कंपोज़र कहाँ से मिलेगा? आपको कंपोज़र मिल जाएगा कंपोज़र की वेबसाइट से। ठीक है, composer.org गेट कंपोज़र, यहाँ से आप जाएं, सिंपली डाउनलोड कर दें। ये बेसिकली PHP का एक डिपेंडेंसी मैनेजर है जो कि लारावेल में जितनी भी चीज़ें चाहिए तो वो सारी जो है ये खुद ही जो है ये इंटरनेट से डाउनलोड कर रहा होता है। और इसके अलावा जब हम इसको डाउनलोड करेंगे तो नेक्स्ट करके हमने इसको इंस्टॉल कर देना है। कोई ख़ास रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जब ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो आपको कैसे पता चलेगा आपका कंपोज़र सही चल रहा है? आप CMD पे जाएं, आपने जस्ट जाके यहाँ लिखना है कंपोज़र। आपके सामने अगर कुछ कमांड्स जो होती हैं तो इसका मतलब आपका कंपोज़र आपके PC में सेटअप हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम वापस आते हैं, हम लारावेल की इसी वेबसाइट पे। अगर आप इसको ग्लोबल इंस्टॉल करना चाहते हैं तो पहले ये इंस्टॉल करें। उसके बाद हर बार आपको जस्ट अपने htdoc का पाथ सिलेक्ट करना है, लाइक इस तरह कि जैसे मुझे अभी लारावेल इंस्टॉल करनी है तो मैं यहाँ C के अंदर जाता हूँ। ठीक है, उसी तरह जैसे हम PHP का प्रोजेक्ट रख रहे होते हैं, XAMPP के अंदर जाके htdoc में जाना होता है और इसके अंदर हम एक लाइक यहाँ पे मैंने सेटअप करना है तो मैं CMD में जाता हूँ और डायरेक्टली में अगर आप ये वाली कमांड यूज़ करना चाहते हैं ग्लोबल वाली तो पहले आप ये इंस्टॉल कर लें। उसके बाद ये तो आप डायरेक्ट कंपोज़र पे लिख के इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है कब? जब आप इस पाथ से आएंगे htdoc से, तो आपने एंटर किया और ये कुछ देर में खुद ही इंस्टॉल कर देगा लारावेल को, अगर आपका ग्लोबल सेटअप है। अगर ये नहीं करना चाहते तो आप ये कर सकते हैं। यहाँ ऊपर एक और पाथ दिया हुआ है, ये वाला। आपने इस पाथ को कॉपी करना होता है। इसको कहाँ लगाना होता है इसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। हम गए यहाँ पे, ठीक है, htdoc से अगेन हम इसी पाथ पे आते हैं और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट किया और यहाँ हम अपनी लारावेल के प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं। मैंने कहा हमारा होगा लारावेल वर्किंग के नाम से। ठीक है, और लारावेल वर्किंग कर देते हैं, एंटर करते हैं। कुछ देर में ये इंटरनेट के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से डाउनलोड करेगा और कुछ देर में ये सेटअप हो जाएगा। लारावेल हमारी इंस्टॉल हो गई है तो ये इसकी की मिल गई है। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी लारावेल जो है अगर प्रॉपर इंस्टॉल हुई है तो आप देखें, आपको ये की मिलेगी। बेसिकली ये की होती है हर लारावेल का, जब आप प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं तो आपको एक की मिलती है। हर प्रोजेक्ट की सेपरेट की होती है। इस की का मिलना ये प्रूफ है कि आपका जो लारावेल है वो सेटअप हो चुका है। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं इसको चेक कैसे करें। ठीक है, तो हम जाएंगे अपने गूगल पे। ठीक है, और यहाँ पे जाके हमने अपना htdoc लिखना है। ठीक है, आपकी जो भी पोर्ट है आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमने कहा लारावेल वर्किंग, तो आपके सामने ये डायरेक्टरी आ जाएगी। ठीक है, हमने पब्लिक सिलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट फाइल आए तो आप यहाँ पे एक फ़ाइल होती है इंडेक्स की, वो मैं आपको बता दूंगा, आप उसमें लगा दें तो आप डायरेक्टली भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी तो मैं पब्लिक करके जाता हूँ तो हमारे सामने एक मेन पेज लारावेल का आ जाएगा। ठीक है, तो ये पेज का आना जो है ये प्रूफ करता है कि हमारी लारावेल सेटअप हो चुकी है। ठीक है,
अब हम आते हैं प्रैक्टिकली कि ये पेज कहाँ से आ रहा है, इसका फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे चीज़ें चलाई जाती हैं। तो हम अपना विजुअल कोड ओपन कर देते हैं, हम सर्च करते हैं विजुअल कोड। हमने यहाँ से ओपन करना है फोल्डर, अपने htdoc पे जाते हैं, सी के अंदर रैम्प के फोल्डर में htdoc, और हमने लारावेल वर्किंग वाला जो प्रोजेक्ट अभी हमने सेटअप किया है इसको ओपन कर देते हैं। इसकी फ़ाइल स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, फाइल स्ट्रक्चर क्या होगा। इसके अंदर जो हमें मेन फाइलें चाहिए होती हैं, env की फ़ाइल चाहिए होती है। env की फ़ाइल में हम डेटाबेस सेटअप कर रहे होते हैं इस जगह, ठीक है। हम अपना डेटाबेस का नाम देते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड हमारा वैसे ही खाली होता है, तो ये हम यहाँ पे दे रहे होते हैं, ठीक है। रूट, पासवर्ड खाली और डेटाबेस का नाम। सेकंड चीज़, हमने जो यहाँ पे फाइल चाहिए होती है, हमें यहाँ पे जो मेन फोल्डर चाहिए, ऐप का फोल्डर होता है जो हमारे मेन मकसद का है। इस ऐप के अंदर क्या चीज़ होती है, ऐप के अंदर जाके HTTP में कंट्रोलर के अंदर आपको यहाँ MVC का जो एक स्ट्रक्चर नज़र आता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो कंट्रोलर आपका ऐप के अंदर HTTP के फोल्डर में कंट्रोलर के अंदर बन रहा होता है। और अगर आप कोई मॉडल भी बनाते हैं तो वो भी आपको इसी HTTP के अंदर यहाँ अलग से नज़र आ जाएगा, ठीक है। जब हम आर्टिसन पे इसकी माइग्रेशन वगैरह वाला काम करेंगे एलोकेंट से, तो उसमें आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं इसके व्यू कैसे बनता है। तो व्यू के लिए हमें यहाँ पे रिसोर्स का फोल्डर मिल रहा है मेन डायरेक्टरी में। रिसोर्स के अंदर व्यूज़ के अंदर जाके हम फोल्डर बना के भी काम कर सकते हैं, डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ ब्लेड लिखा आ रहा है। ब्लेड बेसिकली एक टेम्पलेट इंजन है जो कि इसका लारावेल का इंजन है, जो कि बेसिकली टेम्पलेट जनरेट कर रहा होता है। और अगर आप लोग फेमिलियर हैं ASP.NET से, तो वहाँ जो रिजॉल्व सिंटैक्स काम करता है वही काम यहाँ पे ब्लेड इंजन काम कर रहा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के साइन यूज़ हो रहे होते हैं किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह के साइन से ये चल रहा होता है। अच्छा, तो ये जो फाइल आपको नज़र आ रही थी स्क्रीन पे अभी, ये वाली, ये वाला पेज है वेलकम का, ठीक है। यहाँ पे आके मैं सपोज टू अभी लारावेल की जगह मैं लिखता हूँ वेलकम, रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं कि वेलकम आ चुके हैं, ठीक है। तो ये फाइल हम व्यू यहाँ से चेंजिंग कर रहे होते हैं व्यू के अंदर, और व्यू क्रिएट भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ये जो ऐप हमें शो हो रही है, हमने जैसे ही ब्राउज़र पे जाके पब्लिक के साथ ऐसे ही एंटर किया तो ऑटोमेटिक आ गया। ये कैसे आ रहा है URL, तो ये बेसिकली इसकी जो राउटिंग है, MVC के अंदर एक राउटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो राउटिंग आपकी राउट्स के अंदर हो रही होती है, ठीक है। राउट्स के फोल्डर में जाके वेब के अंदर हमें यहाँ पे राउटिंग करनी पड़ती है। राउटिंग डिफरेंट किस्म की होती है, ठीक है। अगर आप बेसिक राउटिंग करना चाहते हैं जस्ट व्यू की, तो आप इस तरह कर सकते हैं। अगर आप राउटिंग करना चाहते हैं कंट्रोलर के साथ, तो उसकी राउटिंग अलग तरीके से हो रही होती है। और अगर आप राउटिंग करना चाहते हैं, जैसे हम इसी आज के उसमें हम करंट ऐप बनाएंगे, तो उसमें हमें गेट भी करना होगा, पोस्ट भी करना होगा। तो उस सूरत में हम जो है गेट को भी यूज़ करके देखेंगे और पोस्ट को भी यूज़ करके देख रहे होंगे। तो मज़ीद ये कि ये यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं राउट में गेट, और यहाँ हम कोई भी की पास कर सकते हैं। सपोज टू यहाँ हम URL जनरेट कर रहे होते हैं, मैंने कहा होम, और उसके बाद ये व्यू में जाओ और वेलकम का ले आओ। अगर ये हमारे रिसोर्स के अंदर व्यूज़ के अंदर डायरेक्ट पड़ा है, अगर मैं यहाँ एक फ़ोल्डर बना के रखा होता तो मैं इस तरह कर सकता था। मैंने कहा व्यू में जाओ, आपको मिलेगा एक layout.welcome, तो इस तरह लेआउट के अंदर से वेलकम की फ़ाइल उठाएगा। तो अगर फोल्डर में तो इस तरह लगाएंगे, डायरेक्ट है तो इस तरह। अभी मैंने होम लगाया और अब हम आते हैं रिफ़्रेश करते हैं, तो आप देखें ये नहीं चलेगा, एरर आएगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस नाम का पेज है ही नहीं, क्योंकि आपने राउट चेंज कर दिया। हम जाके यहाँ लिखते हैं होम, जो हम राउट देंगे उसी से ये कॉल हो रहा होगा, ठीक है। तो राउटिंग बेसिकली आपकी पेज को कॉल करने का करने के लिए यूज़ होती है। सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है।
सो अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसकी कुछ कमांड होती हैं बेसिकली आर्टिसन की, जो कि ज़रूरी हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। आर्टिसन होता क्या है? आर्टिसन लारावेल के अंदर एक ऑटोमेटेड कमांड है जिसके थ्रू हम रन टाइम पे कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे हमें बने बनाए टेम्पलेट मिल जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी मदद से हम आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, हम जाते हैं अपने टर्मिनल पे। ठीक है, और यहाँ पे जाके हम यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोलर। कुछ देर में आपके सामने पावर शेल आ जाएगा, ये आ रहा है आपका पावर शेल। ठीक है, 1 सेकेंड। दोबारा से चला लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ हमने लिखा PHP आर्टिसन। आप यहाँ हम कंट्रोलर बनाना चाहते हैं, मैक कंट्रोलर। अगर आप मैक लिख के एंटर करते हैं तो आपको मैक की सारी कमांड भी ये दे देगा। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो देखें यहाँ पे ये सारी कमांड जितनी भी है ना मैक की, ये दे देगा कि मैक के कीवर्ड्स के साथ आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए तो हम यूज़ करेंगे PHP आर्टिसन मैक कंट्रोलर। कंट्रोलर का नाम देंगे, मैंने कहा हमारा कंट्रोलर है सपोज टू एम्प्लॉई का। ठीक है, तो हमने ये ऐड किया, तो कुछ देर में ये हमें एक कंट्रोलर क्रिएट करके देगा। इस जगह कंट्रोलर इसने बना दिया और इसके अंदर अभी कोई भी डेटा नहीं है एम्प्लॉई का, खाली है। ठीक है, अब ये कंट्रोलर किसको, बेस क्लास को कॉल कर रहे हैं, कंट्रोलर की। और अगर आपको कंट्रोलर देखना है तो ये कंट्रोलर आपकी मेन क्लास है जो कि किससे कनेक्ट हो रही है, आपके एम्प्लॉई के कंट्रोलर से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। यहाँ पे हमें एक, जैसे अब मैं यहाँ से कंट्रोल करना चाहता हूँ, मैंने कहा पब्लिक फंक्शन, हम एक एक्शन बनाते हैं। मैंने इंडेक्स का पेज बनाया लेट सपोज, और यहाँ मैंने कर दिया रिटर्न कर दो व्यू। ठीक है, और यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ वेलकम। अब इस दफ़ा क्या होगा, अगर आप राउट करना चाहते हो कंट्रोलर से तो फिर आपको यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है। अगर फोल्डर में तो आप फोल्डर का नाम दे के डॉट कर दो। ठीक है, तो उस तरह एक्सेस हो जाएगा। हम जाते हैं वेब पे, और अब मैं दूसरी राउटिंग बताता हूँ जो कि कंट्रोलर से होती है, वो ज़रा इजी है। हम जहाँ जाते हैं, हमने कहा गेट करो। ठीक है, और यहाँ पे हम कंट्रोलर डिफ़ाइन करते हैं। हमारे कंट्रोलर का नाम है एम्प्लॉई और हमारे एक्शन का नाम है इंडेक्स, यानी हमारे फंक्शन का नाम जिसके थ्रू व्यू रिटर्न हो रहा है वो हमारा एक्शन होता है। तो हमने ये डिफ़ाइन किया। अब हम चलाते हैं इसको टर्मिनेट करके, तो ये भी अभी भी उसी तरह काम करेगा जैसे पहले कर रहा था ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कोई ख़ास फर्क नहीं आया है इसमें। ठीक है, तो ये तो था एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि हम कंट्रोलर कैसे बना रहे होते हैं। ठीक है, अब डेटाबेस की कनेक्टिविटी की बात करते हैं। सबसे पहले हम एक डेटाबेस बनाएंगे जो कि हम CRUD के लिए यूज़ करेंगे। तो हमने अपने PHP MyAdmin में जाना है। आप लोकल होस्ट लिख के PHP MyAdmin लिखेंगे, आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। हमने ऑलरेडी एक डेटाबेस बनाया हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ इसमें किया क्या है। DBHMS के नाम से डेटाबेस है। अगर आप नया बनाना चाहते हैं, न्यू पे जाके यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखें, क्रिएट करें। जैसे सपोज टू मैंने लिखा, हम नया ही बना देते हैं DB लारावेल। ठीक है, लारावेल CRUD कर देते हैं। ये हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया और इसके अंदर हमने एक टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके मैंने एक टेबल क्रिएट किया एम्प्लॉई का। ठीक है, एम्प्लॉई का टेबल, और इसमें फ़िलहाल के लिए 4 मैं कॉलम दे देता हूँ। पहला कॉलम हमारे पास क्या होगा, पहला कॉलम हमने लेट सपोज दे दिया EMPID। ठीक है, हम इसको शॉर्टकट में लिख लेते हैं EMPID। एम्प्लॉई का नाम, एम्प्लॉई की हमने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल सैलरी डिफ़ाइन कर दी, और यहाँ पे हमने डिफ़ाइन कर दिया इमेज, क्योंकि हम इमेज अपलोड भी करेंगे तो हम इमेज भी यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे। टेबल उसी तरह बनता है जैसे नॉर्मली बन रहा होता है, और यहाँ पे हमने varchar दे दिया। अभी मैं सिंपल लारावेल की बात कर रहा हूँ, हम माइग्रेशन वाले हिस्से पे नहीं आए। लारावेल के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है जो कि आप एलोकेंट के थ्रू कोड से PHP आर्टिसन से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं उस वाले डेटाबेस की बात नहीं कर रहा, हम क्यूरी वाले डेटाबेस की बात कर रहे हैं जो कि जिसको लारावेल के अंदर क्यूरी बिल्डर कहा जाता है। ओके, सो हम इसको सेव करते हैं। ये हमारे सामने एक बेसिक सा
पेज आ गया, ठीक है, जिसके अंदर ये टेबल आ रहा है। अच्छा, अब हमने इस डेटाबेस को कनेक्ट करना है DB Laravel। कैसे करेंगे? हम अपने कोड में आते हैं और यहाँ पे जाके हमें मिलेगा env, ठीक है। यहाँ पे हमने करना क्या होता है, डेटाबेस का नाम है DB Laravel CRUD, यही है, और यूज़र नेम हमने लिखा रूट और पासवर्ड हमारा खाली होगा, ठीक है। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं DB Laravel, ठीक है जी। तो हम इसको सेव कर देते हैं। सेव तो है ये ऑटोमेटिक। अगर आपका काम सेव नहीं हो रहा तो फाइल पे जाके ऑटो सेव पे चेक लगा दें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। वो क्या होगा, हमने आना है यहाँ पे, हमें अब डेटाबेस भी यहाँ कनेक्ट करना है इस फाइल में। तो कैसे करेंगे? उसके लिए हमें यहाँ पे एक नेम स्पेस यूज़ करना होता है, यूज़ इल्यूमिनेट, ठीक है, जो के ऊपर भी यूज़ हो रहा है। और इसमें जाके हम जो है यूज़ करेंगे सपोर्ट को, ठीक है, और उसके अंदर हम यूज़ करेंगे फैगेट्स को, ठीक है, और इसके साथ हम लगाएंगे DB, ठीक है। तो ये हमारा एक डिफ़ॉल्ट डेटाबेस का पाथ है जो कि हम लगाते हैं, और यहाँ पे फिर हम क्यूरी वगैरह पास कर रहे होते हैं। हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, जिससे हम इंसर्ट करेंगे। मैंने कहा फंक्शन बना दो इंसर्ट EMP, एम्प्लॉई को इंसर्ट करना है। अब हम यहाँ पे चूँकि फ़ाइल भी इंसर्ट कर रहे हैं, फ़ाइल भी अपलोड कर रहे हैं, नॉर्मल अगर हम काम करते हैं तो उसका भी मैं तरीका बता देता हूँ। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें जस्ट इतना करना होता है, हमने यहाँ पे नेम लिखा, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हमने ये डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे हमारे पास और कौन सा कॉलम था, सैलरी का, ठीक है, हमने रिक्वेस्ट लिखी और यहाँ पे हमने सैलरी डिफ़ाइन कर दी। उसके बाद हम यहाँ गए फ़ाइल के लिए। अब फ़ाइल का भी मैं नहीं बता रहा, नॉर्मल अगर आपने ये भेजना, ठीक है, तो इतना कैसे रिकॉर्ड इंसर्ट होगा पहले हम ये देखेंगे, फिर हम फाइल के ऊपर आएंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, क्यूरी कैसे चलती है? क्यूरी के लिए थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे हम आए, यहाँ पे मैंने लिखा DB के अंदर जाओ, ठीक है। ये बेसिकली एक एक्सेस साइन है जिससे हम किसी भी उसके अंदर जा सकते हैं, क्लास के अंदर। मैंने कहा इसमें जाओ और यहाँ पे आपको एक इंसर्ट का मेथड मिलेगा, इसमें क्यूरी चलाएंगे सिंपल। मैंने कहा अगर आपको क्यूरी बनी बनाई चाहिए तो आप यहाँ से जाके उठा सकते हैं, ठीक है, नेम सैलरी मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। क्यूरी में जाके आप यहाँ से भी क्यूरी जनरेट कर सकते हैं, इंसर्ट में जाके पूरी जो क्यूरी है ये सारी कॉपी करें, वहाँ लगा लें, ठीक है। मैं जाता हूँ वापस अपने कोड के ऊपर, और कोड पे जाने के बाद मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, मैंने लिखा इंसर्ट करो इनटू एम्प्लॉई, और यहाँ पे हमने लिखा नेम और फिलहाल सैलरी, ठीक है। ये दो चीज़ें रखी। वैल्यूज़ में हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दे दिया। देने के बाद हम यहाँ पे एक एरे डिफाइन करते हैं, राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगा के यहाँ पे हमने नेम पास किया और यहाँ पे सैलरी पास करी, ठीक है। उसके बाद हम इसको कहते हैं कि ये रिटर्न करें, क्या रिटर्न करें, एक व्यू रिटर्न करें। व्यू नहीं, अभी तो हम इसको रीडायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। रीडायरेक्ट करते हैं, रीडायरेक्ट कहाँ पे होगा, इस मेन पेज पे, ठीक है, और बस काफ़ी है, ठीक है। ओके, सो अब हमने इसको कॉल करना है, अपना एक फॉर्म बनाना है, ठीक है। फॉर्म के लिए क्या करेंगे, हम जाते हैं अपने रिसोर्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जाके हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका हम नाम रखते हैं एम्प्लॉई। कोशिश करें जो आपका मॉड्यूल है उसी नाम का फ़ोल्डर हो, और इसके अंदर अभी के लिए एक फ़ाइल हम बनाएंगे 8.blade.php, और एक फ़ाइल हमें चाहिए होगी जो कि होगी हमारे पास इंडेक्स की, index.blade.php। 8 के ऊपर आते हैं। अच्छा, CSS कैसे लिंक करें, एक तो एक है, आप CDN उठा के लगा दें। तो हमें जो है यहाँ पे CDN चाहिए। अच्छा, CDN भी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट हमें बूटस्ट्रैप मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके लारावेल के अंदर बूटस्ट्रैप भी मौजूद होती है। कहाँ पे होती है मैं दिखा देता हूँ आपको। आप जाएंगे अपने पब्लिक में, ठीक है, CSS का फोल्डर है, यहाँ पे ये लगी हुई है और जावास्क्रिप्ट लगी हुई है, ठीक है। इन दो लिंक्स को कैसे लगाएंगे,
हम जाते हैं हम बेसिकली एक फ़ाइल बना देते हैं। ये वेलकम का पेज था, अभी के लिए हमें ये पेज नहीं चाहिए, ठीक है। चलें ये रहने देते हैं, हम यहाँ पे CDN लगा देते हैं, ठीक है। CDN कैसे लगेगा, बल्कि मैं इसी यहाँ पे ही मैं एक और फोल्डर ही बना देता हूँ, ठीक है। उस फोल्डर का नाम हम रख देते हैं लेआउट, ठीक है। लेआउट के नाम से हम बनाते हैं और इसके अंदर एक फ़ाइल रख देते हैं जिसका मैं नाम रखता हूँ master.blade.php। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम जस्ट CDN लगा देते हैं। हमने कहा पहले लिंक का CDN लगाओ CSS का, ठीक है। CSS में जाओ और आपको CSS में CSS में जाओ और यहाँ पे आपको मिलेगा app.css के नाम से। यहाँ से आप देख लें आपका ये CDN है, सॉरी CSS के अंदर, ठीक है। हम जाते हैं, हमने कहा पब्लिक में जाओ, इस वक्त हम पब्लिक में नहीं है ना, तो हमें जाना है पब्लिक में और यहाँ पे CSS होगा और उसके बाद हमें यहाँ पे मिलेगा app.css, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया। अभी इतना करते हैं और देखते हैं क्या क्या आउटपुट आता है, ठीक है। तो हम अपने वापस आते हैं अपने मेन पेज पे, ठीक है। मैं इसी लिंक को जगह जगह कॉल करूँगा, किस तरह मैं आपको बताता हूँ। हम जाते हैं अपने एम्प्लॉई का जो हमने ऐड वाला काम किया है, यहाँ पे कॉल करना है। तो यहाँ जाके नॉर्मली हम जो करते हैं उसी तरह रहेगा, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। मैंने कहा ऐड एम्प्लॉई, ठीक है, सब कुछ सेम है। सिर्फ हम इस जगह ये करेंगे कि यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इंक्लूड करेंगे किस कमांड को, हमने कहा कि लेआउट के अंदर जाओ, मास्टर की जो फाइल है ना इसको उठा के ले आओ, ठीक है। तो ये हमने लगा दी इंक्लूड। और यहाँ आते हैं टेस्टिंग के लिए एक बटन बनाते हैं जिसकी हम टाइप रखते हैं बटन, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा क्लिक। इसके ऊपर मैं एक CDN लगा के चेक करना चाहता हूँ कि आया ये चल भी रही है कि नहीं चल रही। यहाँ मैंने कहा BTN प्राइमरी और इसको हम चला के देख लेते हैं। हम वेब पे आते हैं, हम इसका एक राउट डिफाइन कर देते हैं। मैंने कहा कि राउट बनाओ, क्योंकि अभी तो हमें इसको कंट्रोलर में भेजना नहीं है, तो मैं डायरेक्टली इसका एक राउट बनाऊँगा इस तरह का, ठीक है। यहाँ से हमने कहा फंक्शन में जाओ और रिटर्न करो। क्या रिटर्न करो, व्यू, ठीक है। अच्छा, व्यू कहाँ से आएगा, एम्प्लॉई के फोल्डर में जाना है, रिसोर्स के फोल्डर के अंदर, और वहाँ से आपने उठानी है 8 की फाइल, ठीक है। तो ये हमने एक राउट बना दिया। इस राउट को हम URL में यूज़ करेंगे और गेट करेंगे इस फाइल को, ठीक है। सो देखते हैं, वापस आते हैं अपने पेज के ऊपर। अच्छा, 1 मिनट के लिए, तो ये देखें, इससे हम बाहर निकलेंगे तो हमें पब्लिक मिलेगा, देन फिर हमने पब्लिक में जाना है। तो ये एक बेसिकली डायरेक्टरी है जो कि आपको समझनी होती है। हम आते हैं अपने फॉर्म पे। यहाँ पे हमने क्या काम करना है, सिंपल इस बटन को हटा देते हैं। हमें यहाँ पे एक बेसिकली कंटेनर लेना है, ठीक है। बूटस्ट्रैप का हमने फॉर्म बनाना है, तो हमें यहाँ पे एक रो चाहिए, ठीक है, और एक हमें चाहिए कॉल LG 6 कर देते हैं, ठीक है। सो एक हमें फॉर्म चाहिए, ठीक है, जिसका हमने एक्शन डिफाइन नहीं किया, और फॉर्म के अंदर एक मेथड होता है पोस्ट का, ठीक है, ये भी हमें चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ फॉर्म के अंदर जो फील्ड्स चाहिए वो फॉर्म ग्रुप करके बूटस्ट्रैप की क्लास लगती है, और इसके अंदर हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होता है एक इनपुट, ठीक है। तो हम आते हैं इनपुट पे, और इनपुट टाइप टेक्स्ट होगी, और नेम हम यहाँ डिफाइन करेंगे, जो नेम वहाँ पे गेट होगा। हमने यहाँ लिखा नेम, और यहाँ पे हमने प्लेस होल्डर में डिफाइन कर दिया नेम, और क्लास लगा दी, हमने कहा फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, ताकि ये कंट्रोल रहे। ये हमने सारा काम कर दिया है। इसको हमने किया कॉपी और इसी को हमने पेस्ट कर दिया सैलरी के लिए। हमने कहा सैलरी ऐड होगी, सैलरी का प्लेस होल्डर दे दिया, और नीचे हमने एक बटन डिफाइन कर दिया, ठीक है, एक बटन बनाया, इनपुट टाइप सबमिट, और इसको नेम देने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वैल्यू डिफाइन कर दी। हमने कहा वैल्यू में जाओ ऐड एम्प्लॉई,
और क्लास हमने btn प्राइमरी कर दिया। ठीक है, तो ये सब करने के बाद अब हम इसकी तरह लुक देख लेते हैं क्या आ रही है। तो हम यहाँ के रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं ये लुक आ रही है इसकी। ठीक है, अब हमने यहाँ से रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो ये हमारा कहाँ जाना चाहिए, इस टेबल में हम जाते हैं वापस और एक दफ़ा कंट्रोलर को चेक कर लेते हैं अपने। हम अपने एम्प्लॉय के कंट्रोलर में आए, क्यूरी हमने लगाई हुई है ऑलरेडी, डीबी के अंदर हमने सारा क्यूरी सेट कर दी है और यहाँ पे रीडायरेक्ट भी किया हुआ है, सब कुछ सेट है। और अलबत्ता हमें ये करना है कि एक और इसको गेट करना है कहाँ पे, अपने राउट के अंदर। तो हम यहाँ पे अब क्योंकि हम पोस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक मेथड यूज़ करते हैं, पोस्ट का पहले चेक करते हैं, अगर पोस्ट से नहीं हुआ तो गेट लगा देंगे। अमूमन होता है लारावेल के वर्जन के हिसाब से। यहाँ मैंने कहा सेव रिकॉर्ड, ये कौन सा राउट बन रहा है जो फॉर्म में देंगे हम, और यहाँ पे हम कंट्रोलर हिट करेंगे। हमने कहा एम्प्लॉय के कंट्रोलर में जाओ और यहाँ पे आपको मिलेगा ये वाला मेथड जिसके अंदर जाके इंसर्ट करना है, एक राउट फॉर्म ओपन करने के लिए, दूसरा भेजने के लिए। ठीक है, अब ये जो हमारा राउट है ये हम कहाँ डिफाइन करेंगे, ऐड जो हमारा फॉर्म है इसके एक्शन के ऊपर। ठीक है, एक्शन पे जाएंगे, यहाँ हम वही कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ URL डिफाइन करेंगे और URL के अंदर हम यहाँ पे दे देंगे सिंपल। ठीक है, इस तरह। तो ये हमारा एक्शन डिफाइन हो चुका है। ठीक है, वापस आते हैं अपने कोड के ऊपर और एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब हम आके इसको चलाते हैं। मैंने लिखा डॉक्टर अब्दुल्ला। ठीक है, और डॉक्टर अब्दुल्ला नहीं, हम यहाँ पे नाम रखते हैं जीशान। सैलरी हम कर देते हैं, ऐड करते हैं। ओके, सो क्या मसला आया, ओके, क्रॉस फॉर्जरी अटैक का आया है कि आप जो है आपने यहाँ पे ये नहीं लगाया। इस टोकन का क्या तरीका कार है, अभी इसके दो तरीके मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका ये है कि आप यहाँ जाएं फॉर्म के अंदर। ठीक है, क्योंकि अगर आप लारावेल 4 पे या उससे या लेटेस्ट वाले पे ख़ास तौर पे काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे CSRF लगा के आप बस इसको इतना कर दें, काफ़ी है, ये चल जाएगा। ठीक है, अगर अभी हम इसको दोबारा कॉल करते हैं तो अगर ये इको हो जाता है तो इसका मतलब ये काम नहीं कर रहा। तो आप देख रहे हैं ये इको हो रहा है, तो ये कमांड काम नहीं करेगी। अब दूसरा एक काम क्या कर सकते हैं हम इसमें, वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमने यहाँ पे एक इनपुट हिडन फील्ड बनाई और इसके अंदर हमने यहाँ पे नेम टोकन ले दिया, ये आप कुछ भी दे दें। हमने यहाँ पे वैल्यू के अंदर ये दे दिया, सेशन के अंदर जाओ टोकन लगा दो। ठीक है, हमने टोकन दे दिया। ये बेसिकली क्या करेगा, एक बैकएंड पे हर बार एक टोकन जनरेट करेगा, जिसके क्योंकि लारावेल सिक्योर है तो इसलिए वो हर वैल्यू के साथ वो आपको एक टोकन देता है, ताकि हर बार सेम किस्म का रिकॉर्ड ऐड ना हो बल्कि डिफरेंट किस्म की टोकन जनरेट हो रहा हो। ठीक है, इससे आपकी एप्लीकेशन पे जो भी हैकर आके अटैक करेगा तो वो नहीं कर सकता। यहाँ पे दोबारा रिफ्रेश करते हैं इसको और अब हम दोबारा से अगेन वही रिकॉर्ड ऐड करते हैं और चला। तो यहाँ देखें एरर आ गया। क्या एरर आ रहा है, अमेज का। क्यों, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे डेटाबेस के अंदर तो कॉलम कितने, अमेज का भी है, और हमने अभी अमेज के अंदर कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अपनी क्यूरी में फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मैं अमेज अपलोड अभी मैंने नहीं की, मैं चाह रहा हूँ पहले आपको सिंपल तरीका समझ आ जाए, तो मैं अमेज के लिए इतना करता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टली मैं जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मैं इसके अंदर कोई भी पाथ डिफ़ाइन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा img और abc.png, ये मैंने कोई भी नाम दिया और इस अमेज को हम डायरेक्ट कहाँ गेट कर लेंगे, यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। बाद में जब हम फाइल अपलोड करेंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि लारावेल कहता है कि आपने सारे जो कॉलम है वो ऐड करने होते हैं। तो यहाँ पे हमने अमेज दे दी और यहाँ पे क्योंकि यहाँ 3 कॉलम क्यूरी में बढ़ाए हैं तो यहाँ भी उसका नाम हमें ऐड करना होगा। ठीक है, ये करने के बाद दोबारा आते हैं अपने कोड को रिफ्रेश करते हैं ज़रा फॉर्म को, और दोबारा से हम निशान को ऐड कर देते हैं, ऐड करते हैं। अब की बार आप देखें रिकॉर्ड चला गया है, और अगर हम बैकएंड पे जाएं तो हमारे पास एक रिकॉर्ड आ चुका है।
ठीक है, ABC PNG के नाम। होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हम लारावेल के अंदर बेसिक डेटाबेस को कनेक्ट करना, उसके थ्रू रिकॉर्ड इंसर्ट करना कैसे करते हैं, ये आपको पता लग गया। अब बात आती है इमेज कैसे अपलोड करें। उसके लिए ये तो मैंने खुद ही दी है, ठीक है, मैनुअली, क्योंकि एरर आ रहा था। अब यहाँ पे इमेज के लिए हमें क्या काम करना है, यहाँ पे बेसिकली हमें ये करना होगा कि यहाँ पे हमें जाना है, 1 सेकेंड, यहाँ पे जाना है, हम यहाँ पे लगाएंगे रिक्वेस्ट, ठीक है, और इस R के थ्रू हम यहाँ पे काम कर रहे होंगे। हमने यहाँ बनाई एक फ़ाइल और हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया कि R में जाओ, आपको फ़ाइल का एक मेथड मिलेगा और इसके अंदर आप अपनी चूज़ फ़ाइल लगाओ। अभी तो हमने बनाई नहीं है तो हम यहाँ बना देते हैं। एक फॉर्म और लेते हैं, ग्रुप, जिसमें हम इसका नाम क्या रखेंगे, फ़ाइल, और यहाँ पे हम क्या डिफ़ाइन करेंगे, फ़ाइल, ठीक है। नाम जो भी दे दें, कोई मसला नहीं। मैंने इसका नाम सपोज टू अभी मैं प्रोफाइल कर देता हूँ, प्रोफाइल पिक कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्लेस होल्डर तो आता नहीं है इसमें, तो ये हटा देंगे। अच्छा, जब हम इमेज अपलोड कर रहे होते हैं तो हमारे फॉर्म के अंदर एक स्पेशल किस्म की परमिशन लगती है, जो कि होती है हमारी टॉप के ऊपर इंक टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ठीक है, ये लगाना ज़रूरी है। ये करने के बाद हम आते हैं, इसको हम यहाँ गेट कर लेते हैं अपने कंट्रोलर में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें इसका एक्सटेंशन भी चाहिए। ओके जी, तो यहाँ पे हमने एक्सटेंशन डिफ़ाइन किया कि फ़ाइल में जाओ, इस फाइल में, और यहाँ से एक्सटेंशन उठा के लाओ, ठीक है। और हमने कहा कि जो हमारी प्रोफाइल इमेज है, एक हमने अलग से वेरिएबल बनाया जिसमें हमने टाइम, यानी ये इमेज किस टाइम ऐड हुई है, और साथ में हमने यहाँ पे डॉट करके, डॉट कॉन्केट के लिए यूज़ होता है, और इसके साथ हमने एक्सटेंशन जो गेट करके लाएगा, फाइल जो चूज़ होगी उस फाइल के, क्योंकि चूज़ फाइल किससे आएगी, इससे, और इसकी फाइल और एक्सटेंशन दोनों कंबाइन होंगे और वो किस में आएंगे, इसमें। और ये वाली जो इमेज है ये कहाँ जाएगी, हमारी पब्लिक वाले फोल्डर में। मूव, यहाँ पे अगर आपको याद होगा हम नॉर्मल PHP में मूव अपलोड फाइल करते थे, और यहाँ पे हम डायरेक्टली मूव करेंगे, फाइल के अंदर मूव करो पब्लिक पाथ। पब्लिक पाथ इसका बाय डिफ़ॉल्ट एक मेथड है जिसमें ये बेसिकली ये वाला पाथ है। हमें फोल्डर इमेजेस कहाँ रखनी होती हैं, जब भी अपलोडिंग होती है या कोई रिट्रीव होना होता है। पब्लिक का एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे, किस नाम से, इस नाम से। हम जाते हैं और यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर डिफ़ाइन करता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ ये, ठीक है। अपलोड्स के अंदर सारी इमेजेस हमारी जारी होंगी, ठीक है। सो इस पाथ पे ये ऐड हो जाएगा, और कैसे ऐड होगा, इस इमेज के थ्रू, जो एक्सटेंशन और फाइल का नाम आ रहा होगा, ठीक है। और इसी फाइल को हम कहाँ ऐड करेंगे, अपने डेटाबेस की क्यूरी में, ठीक है। और ये जो हमने टेम्पररी लगाई थी इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। सो यहाँ तक का हमारा काम हो गया इमेज का। अब हम इसको चेक कर लेंगे कि क्या हमारी इमेज जा रही है या नहीं जा रही, ठीक है। सो वापस आते हैं और एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जाके ऐड करते हैं, यहाँ से हमने लिखा, अभी हम कुछ और रिकॉर्ड ऐड करते हैं। मैंने कहा आरजू, सैलरी हमने कर दी, और हम यहाँ से एक कोई फाइल पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए मेरे पास कोई ख़ास पिक्चर तो नहीं है, मैं यही उठा देता हूँ, ठीक है। हमने ऐड कर ली, ऐड हुई, और बैक आते हैं तो ये हमारी इमेज यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। सो ऐड वाला काम हो चुका है। फाइल अपलोड कैसे होती है, यही तरीका कार है PDF अपलोड करने का, वीडियो अपलोड करने का, या ऑडियो अपलोड करने का, यही सेम तरीका रहेगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, व्यू कैसे किया जाए, रिट्रीव का काम कैसे होगा। और हम एक छोटा सा काम ये करते हैं, हम अपने पहले तो वेब में जाते हैं, ठीक है। हम जाके यहाँ एक राउट बनाते हैं, किसका, व्यू का। हमने कहा राउट बनाओ। राउट कैसे बनेगा, हमने कहा एक व्यू का, व्यू EMP के नाम से एक राउट बनाओ, ठीक है। और इसमें हम डिफ़ाइन करेंगे बेसिकली, यहाँ पे हम कह देंगे एम्प्लॉई में जाओ और इंडेक्स के पेज में जाओ, तो इसका इंडेक्स का एक्शन है, इसमें जाओ, ठीक है। तो इस व्यू को, इसका नाम हम व्यू कर देते हैं खाली, ठीक है। तो इस व्यू को हमने लिंक करना है अपने ऐड में, ताकि जब ऐड हो
एक तो ये डायरेक्टली जा रहा है, अगर हम डायरेक्ट इसको रीडायरेक्ट ना भी करना चाहें तो भी हम लिंक कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिंक कर सकते हैं इस जगह इस तरह कि यहाँ पे जाके हमने एक एक्शन लिंक बनाया, ठीक है। किसी भी यूआरएल की लिंकिंग ऐसे होती है, हमने कहा अगेन यही हमने साइन लगाने करली ब्रैकेट और यूआरएल में जाके जस्ट हमें यहाँ पे राउट डिफाइन करना होता है, ठीक है, जिस पेज पे भेजना है, बस इतना काफ़ी है। और उसके बाद यहाँ हमने कह दिया ऐड या व्यू एम्प्लॉय, ठीक है। अब अगर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊँ, इस पर मैं एक क्लास लगा लेता हूँ बूटस्ट्रैप की, btn प्राइमरी, ठीक है। और वापस आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब अगर मैं जाऊँ 8 के उस पर, तो हमें एक लिंक भी नज़र आ रहा होगा टॉप के ऊपर 8 का व्यू का। जब इस पे जाएंगे, अभी चूँकि ये व्यू बना नहीं है, व्यू बना हुआ है बट उसमें हमने काम नहीं किया, तो इसलिए ये इस तरह शो हो रहा है, ठीक है। और व्यू के अंदर हमने अभी फ़िलहाल कोई ख़ास चीज़ रिटर्न नहीं की, वेलकम रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए वेलकम आ रहा है, ठीक है। सो वापस आते हैं अपने कोड के ऊपर, व्यू कैसे किया जाए। एम्प्लॉई में जाएंगे, ठीक है, ये हमारे पास वेलकम आ रहा था। अभी हम यहाँ पे व्यू कौन सा डिफाइन करेंगे कि एम्प्लॉई के फोल्डर में जाओ रिसोर्स के अंदर और यहाँ पे इंडेक्स के अंदर जाओ, ठीक है। इंडेक्स था कौन सा था देख लेते हैं, रिसोर्स के फोल्डर में इंडेक्स के नाम थे, 8 से तो हो गया, यहाँ पे व्यू होगा इंडेक्स, ठीक है। अच्छा क्यूरी क्या चलेगी, सिंपल हमने एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे हमने कहा db, यहाँ पे हम कहेंगे सिलेक्ट करके लाओ, ठीक है, डेटा। और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉई, सारा डेटा लाओ और ला के कहाँ पे रखना है। अच्छा इस डेटा को हम एक की देंगे जिसको हम फॉर ईच के लूप में यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने कहा माई टेबल या जो भी आप नाम दे दें, ये की आप कुछ भी दे सकते हैं और इसको हम यहाँ पे अटैच कर देंगे इस डेटा को यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने इतना ही काम करना था व्यू का। अब हम आते हैं इसके पेज पे, यहाँ पे आ जाते हैं। जो काम हमने ऐड में किया था वही सारा काम कॉपी करते हैं और इंडेक्स में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। करने के बाद अंदर से जो भी चीज़ें थी वो सारी हटा देंगे। कॉल एलजी था, अंदर का जो भी डेटा था जैसे फॉर्म वगैरह था, ये सब हम रिमूव कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये रहने देते हैं। इस पे हम ऐड का लिंक लगा देंगे कि व्यू जब हो रहा हो तो ऐड करने के लिए वो यहाँ से जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम टाइटल चेंज कर देते हैं व्यू एम्प्लॉई, ठीक है। और यहाँ पे आके हम एक टेबल डिफाइन करते हैं। हमने कहा एक टेबल बनाओ, ठीक है। अच्छा इसका मैं लेआउट कर देता हूँ अभी के लिए 12 भी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, मैंने डिव ले लिया, मुझे यहाँ पे लेनी चाहिए थी टेबल। हम यहाँ टेबल लेंगे, ठीक है। और टेबल के अंदर हम tr लेते हैं और tr के अंदर thid, जो कॉलम आपको चाहिए वो आप यहाँ पे ऐड कर लो, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा नेम, यहाँ पे हमने लिखा सैलरी और यहाँ पे हमने इसकी इमेज डिफाइन कर दी, ठीक है। यहाँ पे हम एक क्लास लगाते हैं और यहाँ हमने लिखा टेबल, ठीक है। नीचे आ जाते हैं। इस जगह हमें अब फॉर ईच का लूप चलाना है। कैसे चलाएंगे, सिंपल सा एक स्टेप है। PHP आपको जो लोग वाकिफ़ हैं वो वाइल का लूप वगैरह चलाते थे प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे ये होगा सिंपल, आप फॉर ईच का लूप लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपने वो जो की हमने यहाँ ली थी एम्प्लॉई के अंदर, ये वाली माई टेबल, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमने कहा कि इसको यूज़ करो एज फर्जी, हम यहाँ पे एक टेम्पररी नाम रखते हैं। मैंने कहा वैल्यू या सी कर देते हैं, ई कर देते हैं, ठीक है, कि EMP के अंदर डेटा शो हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट काम नहीं करते, मतलब कर्ली ब्रैकेट जैसे लूप के लगते हैं। यहाँ पे आप एंड फॉर ईच कर दो बस, और इसके अंदर जो भी आपने लिखना है आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने कहा TR ओपन करो और TD ओपन करो और यहाँ पे हम सिंपली स्टैटिक के बाद हम EMP करेंगे और यहाँ पे जाके हम अपने जो डेटाबेस के कॉलम है वो कॉल करेंगे। EMP ID एक ये कॉलम था, ठीक है, सिंपल। और उसके बाद जो कॉलम थे, यहाँ पे हमारे पास नाम था, यहाँ पे हमारे पास सैलरी थी
और अब अमेज की बारी। अमेज के लिए क्या किया जाए? अमेज के लिए हम सिंपल ये करेंगे कि img का टैग लगाएंगे, ठीक है। और सोर्स में इस दफ़ा हम डिफ़ाइन करेंगे, अगेन पब्लिक पाथ है तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ओके जी, तो इमेज अपलोड करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, अपलोड्स का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम PHP का ब्लॉक ओपन करेंगे जैसे नॉर्मली होता था। क्योंकि ये डबल कोटेशन है, यहाँ पे PHP तो काम नहीं कर रही, तो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे वो जो हम बाहर लिख रहे थे। हमने कहा EMP में जाओ और इस दफ़ा क्या उठा के लाओ, इमेज, ठीक है। ये इमेज लाएगा उठा के और ये इसको यहाँ पे ऐड कर देगा इस अपलोड के अंदर। 1 सेकेंड, एरर क्या आ रहा है, किस चीज़ का है? एक्सपेक्टेड, ओके, तो ये हटेगा, ठीक है, क्योंकि PHP के अंदर तो ये यूज़ नहीं होगा, तो ये हट जाएगा, ठीक है। अच्छा, बाकी सब ठीक है। हम यहाँ पे इसकी विड्थ और स्टाइलिंग कर देते हैं। यहाँ मैंने कहा स्टाइल विड्थ इसकी डिफ़ाइन कर दो, लेट सपोज अभी के लिए इतनी, और हाइट हम डिफ़ाइन कर देते हैं अभी के लिए इतनी, ठीक है। फाइनली हम आते हैं अपने कोड के ऊपर और इसको जो है यहाँ से इसका राउट देख लेते हैं, राउट हमने सही रखा है या नहीं रखा। हम राउट में आते हैं, हमने कहा कि कहाँ जाओ, कोई URL में जाके व्यू लिखे तो वो कहाँ जाएगा, इस इंडेक्स पे। और जब इस इंडेक्स पे जाए तो इंडेक्स पे क्या हो रहा है, इंडेक्स पे ये हो रहा है कि वो एम्प्लॉय को रिटर्न कर रहा है, सिंपल। और ये वाला जो डायरेक्ट रूट है, हमने कहा जब कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए तो कहाँ जाए, व्यू के ऊपर शो हो जाए डायरेक्ट। ये जो राउट हमने वहाँ बनाया है वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब हम आते हैं वापस और यहाँ से हम डायरेक्ट व्यू करते हैं तो हमें ये डेटा दिख रहा है, ठीक है। ये वाली इमेज नहीं आ रही, आई थिंक ये अपलोड प्रॉपर नहीं हुई थी क्योंकि हमने यहाँ पे खाली नाम लिखा था, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से और एक नया रिकॉर्ड प्रॉपर ऐड करके देखते हैं कि कैसे चल रहा है इसका। हम ऐड पे जाएंगे, ठीक है, और हमारे पास ऐड का फॉर्म आ गया। यहाँ पे हमने एक नया रिकॉर्ड बिल्कुल ऐड किया जिसका मैं नाम ज़ीशान रखता हूँ, सैलरी यही है, और अगेन हम यहाँ से कोई नई पिक्चर ऐड कर देते हैं। अभी के लिए मैं यही पिक्चर उठाता हूँ और ऐड कर देता हूँ। जैसे मैंने ऐड किया तो ये हमारी पिक्चर ऐड हो गई, ठीक है। तो प्रॉपर हमारा ऐड और व्यू हो रहा है, डेटाबेस में भी हमारा डेटा आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है अपडेट की और डिलीट की, ठीक है, तो उसको हम बात करते हैं। ओके जी, सो हमने ऐड और व्यू कर दिया था। अब हम आते हैं इसके ऊपर, यहाँ पे हमने एक लिंक लगाना है, ठीक है। लिंक के लिए यहाँ पे हम एक TH ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने डिफ़ाइन कर दिया एक्शन, और इस हिस्से पे जाके हमने TT ओपन करना होता है, ठीक है। लिंक, ये वाले लिंक हैं बेसिकली, हमने TD ओपन करना है और TD के अंदर इस जगह हमने लिंक लगा दिया, ठीक है। ओके, सो ये लिंक हमने लगाए हुए हैं। यहाँ लिंक में हमने क्या डिफ़ाइन किया कि URL पे जाओ, यानी राउट किया एडिट का और डिलीट का, ठीक है। ये अभी बना नहीं है, अभी हम बनाएंगे। और यहाँ पे हमने आगे फॉरवर्ड स्लैश दे के जो हमारी डॉक्टर के जो हमारा टेबल है EMP का, इसमें से हमने कहा कि जाओ डेटा लाओ, किस नाम का, सॉरी, यहाँ पे जाओ EMP में और इसमें से क्या लाओ, कौन सी ID उठा के लाओ, EMP ID, ठीक है। और यही सारा काम हमें चाहिए इस जगह पे, ठीक है जी। तो ये हमने कर दिया। उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं और देन हम आते हैं अपने राउट पे। राउट पे हमें किस किस्म की राउटिंग चाहिए एडिट और डिलीट के लिए, वेब में जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें गेट की, एडिट, यहाँ पे हमने डिफ़ाइन की ID और एम्प्लॉई एडिट अपडेट EMP, डिलीट के लिए भी हम यही करेंगे, डिलीट EMP, ठीक है। हमने कहा डिलीट EMP, डिलीट एम्प्लॉई
और अपडेट एम्प्लॉय। ओके जी, सो दो राउट हमने बना दिए हैं। एक में हम लिखेंगे गेट एम्प्लॉय, ठीक है, और एक में हमने लिखा डिलीट एम्प्लॉय। डिलीट के लिए इस पेज पे जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका राउट भी हमें चाहिए होगा, ठीक है, जब हम पोस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब हमें यूआरएल के बिहाफ पे डेटा चाहिए, क्योंकि लिंकिंग तो कर दी है मैंने डिलीट और एडिट की, और यही राउट हमने यहाँ भी डिफाइन किया हुआ अपने व्यू के अंदर, ठीक है, इस जगह पे। अब आते हैं, ज़रा देख लेते हैं कि क्या इसका आउटपुट आ रहा है। हम जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, और ये देखें एडिट आ रहा है और ये डिलीट आ रहा है। अगर मैं एडिट पे जाता हूँ तो अभी के लिए जस्ट यूआरएल पे जा रहे हैं, डेटा नहीं ला रहा है, ठीक है। डेटा कैसे आएगा उसके लिए हम देखते हैं क्या करना है हमें। तो हम अपने एम्प्लॉई के कंट्रोलर में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जैसे हमने राउट में डिफाइन किया है कि एम्प्लॉई के अंदर एक गेट एम्प्लॉई के नाम से मेथड बनेगा। तो हम यहाँ जाते हैं, एक मेथड बनाते हैं, ठीक है। हमने एक मेथड बनाया पब्लिक फंक्शन, ठीक है। और तो हमें एडिट करने के लिए ये काम करना होगा। यहाँ पे हमें यहाँ भी रिक्वेस्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि यूआरएल से डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे एक आईडी हम पास करेंगे वेरिएबल, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, EMP ID जो भी नाम रख दें। और हम यहाँ कहते हैं, सॉरी, इसका नाम मैं R कर देता हूँ, ठीक है। हमने कहा R के अंदर जाओ और आपको क्या मिलेगी, EMP ID, ठीक है। इस EMP ID को गेट करके लाओ। अच्छा, और कहाँ स्टोर करो, EMP ID में। उसके बाद इसका नाम हम ID कर देते हैं ताकि ये मसला ना करें। ओके जी, सो यहाँ पे हमें ये करना है कि हमने एक, जैसे हमने ऊपर किया हुआ है, सारा डेटा आ रहा है DB में से सिलेक्ट करके। नीचे भी काम वही है, लेकिन यहाँ पे हमने सिलेक्ट की जगह टेबल रखा, टेबल का नाम, और वेयर का क्लाउज यूज़ करके हमने ID डिफाइन कर दी कि ID में जाओ, इस डेटाबेस के कॉलम में कौन सा डेटा पास होगा, ये वाली ID जो हमने रिक्वेस्ट से गेट की। और आगे हम गेट जेसन कर देंगे। ये क्यों किया, ये इसकी रीज़न ये है कि ये जो है, अगर आप ये नहीं लगाते, इतना छोड़ देते हैं, तो आपका डेटा जो है गेट तो हो जाता है, लेकिन वो जब अपडेट करते हैं तो मसला आता है। तो इसलिए हम ये वाला काम नहीं करते, हम टू जेसन करके कन्वर्ट कर देते हैं इसको, ताकि ये प्रॉपर कन्वर्ट हो जाए। और उसके बाद आखिर में हमें वही काम करना है, रिटर्न। और यहाँ पे हम व्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है। हमने कहा इसको इंडेक्स रिटर्न करो, कौन सा वाला, एम्प्लॉई के अंदर जाके बेसिकली मिलेगा इसको एडिट का पेज मिलेगा, ठीक है। और इस एडिट के पेज में जाके इसमें क्या करना है, यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं डेटा, ठीक है। इस डेटा को हम डिफाइन कर देंगे। अभी ये पेज नहीं बना, हम इस पेज को बना देते हैं। यहाँ पे जाते हैं रिसोर्स में और एक फाइल बनाते हैं edit.blade.ps, ठीक है। अच्छा, एडिट में हम क्या काम करेंगे, एडिट में वही ऐड वाला जो काम है ये करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ गए अपने एडिट के पेज में और ये एडिट वाला सारा काम इस पे रख दिया, ठीक है। करने के बाद हमने इसका नाम कर दिया ओके जी। सो अब हमने अपडेट करना है ना, तो इस कंट्रोलर पे आ गए हम एडिट के व्यू पे, और एडिट के व्यू पे आके हमने यहाँ पे क्या करना होता है कि चीज़ें वही रहेंगी, बस यहाँ पे हमें लूप चलाना है, ठीक है। लूप चला के हमें जो भी डेटा है वो रखना है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, तो लूप कैसे चलेगा और डेटा कैसे इसके अंदर ऐड होगा, हम आते हैं यहाँ ऊपर, ठीक है, इस कॉलम के ऊपर या कहीं भी आप रख लें। मैं यहाँ आता हूँ, मैंने कहा फॉर ईच का लूप चलाओ। अब डेटा वहाँ से किस टर्म में आ रहा है, जेसन की, तो हम यहाँ पे फॉर ईच का लूप चलाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे PHP जेसन इनकोड, जेसन डिकोड, और इसको हम करेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग। हमने कहा हमारा जो डेटा है माई टेबल के नाम से, एज करो किसके, डेटा के नाम से, ठीक है। तो ये हमारा जेसन हो गया, और इसको हम कहाँ डिकोड करेंगे, फॉर्म के नीचे, एंड फॉर ईच, ठीक है, ये हमने कर। उसके बाद हम आते हैं अपने पेज पे, और यहाँ जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, क्योंकि हमें तो फॉर्म के अंदर डेटा चाहिए, तो हमें यहाँ वैल्यू के अंदर आके डेटा डिफाइन करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, बल्कि इस तरह, ठीक है,
इस तरह हम डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। हमने कहा डेटा में जाओ, ठीक है, और आपको यहाँ पे मिलेगा नेम, ठीक है। और सेम यही प्रोसेस हम सब में कर देंगे, सैलरी में भी कर देंगे, सॉरी वैल्यू के साथ उठा लेते हैं, ठीक है। अब बारी आ गई अमेज की, तो अमेज के लिए क्या करें, अमेज का डेटा हम अगर आप ये पीएनजी में रखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट शो भी करवा सकते हैं। हमने कहा सैलरी, और यहाँ पे आप ये देखना चाहते हैं कि कौन सी इमेज उठ के आ रही है, तो उसके लिए आप अगेन IMG में जाएं और वही अपलोड का आपने फोल्डर डिफ़ाइन करना है। और ये डिफ़ाइन करने के बाद आपने यहाँ पे सॉरी इतना कोड करना है, वैल्यू हटा देनी है, इतना कोड आपने रख देना है, ठीक है। यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर दें इमेज, काफ़ी। और यहाँ पे वही इसकी स्टाइलिंग होगी, स्टाइलिंग हम यहाँ से उठा लेते हैं इसके व्यू के उसमें से, इंडेक्स में से, ठीक है। यहाँ पे हमने ये स्टाइलिंग ऑलरेडी की हुई है, तो इतनी स्टाइलिंग हम एडिट के अंदर भी रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे नाम चेंज करते हैं, हमने कहा अपडेट एम्प्लॉई, ठीक है, अपडेट होगा और बाकी चीज़ें वही रहेंगी। यहाँ राउट चेंज हो जाएगा, राउट में हम क्या लिखेंगे, अपडेट EMP, ठीक है, अपडेट EMP कर देते हैं, या एडिट अपडेट EMP रिकॉर्ड, एम्प्लॉई का रिकॉर्ड अपडेट करो, ठीक है, इस राउट पे जाएगा। अभी बना नहीं है, अभी बनाएंगे। अच्छा, तो हम आते हैं वापस और चेक करते हैं कि क्या ये आउटपुट वाकई सही आ रहा है या गलत आ रहा है, ठीक है। सो इसके साथ साथ हमें यहाँ पे एक हिडन फील्ड भी चाहिए जिसके थ्रू ID अपडेट होगी, तो हम उसको भी यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। उसका नाम हम यहाँ पे रखते हैं EMP ID, और वैल्यू में हम डिफ़ाइन करेंगे EMP ID, ठीक है। बाकी ये प्लेस होल्डर वगैरह तो इसमें से हट जाएगा, ठीक है, और बाकी सब सेम है। हम आते हैं और रिफ़्रेश करते हैं, को जाके बैक करें और रिफ़्रेश करके देखें, एडिट पे जाते हैं तो देखें एक एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है इसका, ये एरर क्यों आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन ये है कि हमने यहाँ पे मसला ये किया है कि ये जो हमारा जेसन डिकोड है इसको हमें इस हिस्से में रखना था, ठीक है, और ये एक ब्रैकेट हमारा हटेगा, ठीक है, तो ये एरर रिजोल्व हो जाएगा। वापस आते हैं और मैं इसकी ID भी फ़िलहाल के लिए हम हिडन नहीं करते, टैक्स ही रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, टैक्स ही है। वापस आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब क्या एरर आया, माई टेबल का एरर आया, कह रहा है कि माई टेबल के नाम से वेरिएबल कहाँ है। ओके, सो देखते हैं क्या मिसप्लेस है, माई टेबल एज अ डेटा, ठीक है। तो माई टेबल हमारे पास था, बेसिकली एम्प्लॉई में से आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे माई टेबल नहीं टेबल है, ठीक है, तो हम इसको टेबल ही कर देते हैं यहाँ पे, या माई टेबल कर देते हैं, माई टेबल कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम रिफ्रेश करते हैं तो अब ये एरर, ओके जी। सो अब देखें यहाँ पे जब हम एडिट करते हैं तो यहाँ पे एक एरर आएगा, ठीक है। एरर क्या आ रहा है, डेटा नहीं आ रहा। बेसिकली डेटा क्यों नहीं आ रहा, हमसे कुछ मिस्टेक हो रही है। मिस्टेक ये हो रही है कि एडिट में हम जो ID तो गेट हो रही है, लेकिन ये ID कहाँ से आ रही है, बेसिकली ये ID आ रही है आपके राउट के अंदर से। हमने यहाँ डिफ़ाइन किया है कि URL में क्या होगा, ID होगी। अब इस ID को हमें कहाँ गेट करना था, अपने एम्प्लॉई के अंदर। एम्प्लॉई में जाके हमने यहाँ r.database से ID नहीं मंगवानी थी, हमने ये मंगवानी थी, जैसे कि हमने ऊपर फाइल में से R के अंदर से वो वाली फ़ाइल का डेटा मंगवाया था, इनपुट का। अब हमारे पास इनपुट तो है नहीं, तो हम अपनी ID जो URL में दी हुई है वो यहाँ पे हमें रखनी थी, ठीक है। और इस ID को हम फिर डायरेक्ट अपडेट करेंगे तो वो डेटा एडिट हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं और अब देखते हैं अब क्या होगा। अब हमने एडिट कर दिया है तो वापस आते हैं और एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं और एडिट करके देखते हैं। क्योंकि बाद दफ़ा कैशे के अंदर हमारा डेटा पड़ा होता है जिसकी वजह से मसला हो रहा होता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ तो दो चीज़ें आ रही, ये सैलरी यहाँ पे कुछ ये टू दो दफ़ा रिपीट हो रहा है, इसको देखते हैं। और साथ में ये इमेज क्यों नहीं आ रही, इसको भी देखते हैं। उसके बाद हम यहाँ आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मैंने बेसिकली इमेज के लिए तो ये करना है, ठीक है, ये 2 साइन लगाएंगे। अभी हम रिफ्रेश करें तो हमारी इमेज तो शो हो जाएगी, जो भी हमारी इमेज है आ गई।
अब रह गई बात ये दो चीज़ें क्या हैं, तो इसको हम ज़रा देख लेते हैं क्या हमने किया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे वैल्यूज़ में EMP ID आ रही है, तो हम इसको सैलरी कर देंगे, ठीक है। और EMP ID जो यहाँ शो हो रही है ये हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको भी आप चाहें तो हिडन कर सकते हैं क्योंकि हमें ID फ्रंट पे रखनी होती नहीं जी। सो अब हम एडिट की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एडिट तक का काम कर लिया था, ठीक है, कि एडिट पे जब हम जाएं तो हमारा रिकॉर्ड जो है यहाँ पे शो हो जाए, ठीक है। तो डेटा आ रहा है, ये बेसिकली है जो आप देख रहे हैं कि यहाँ बूटस्ट्रैप काम नहीं कर रही है, बेसिकली CDN का इशू है। मतलब जो हमने लिंक किया हुआ है उसको हम सेट कर देंगे तो ये बाहर ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम आते हैं कि इसके ऊपर मज़ीद अपडेट कैसे करें, ठीक है। डेटा तो आ रहा है, जो इमेज में जूम करके दिखाता हूँ, डेटा जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वही डेटा आ रहा है एग्जैक्ट। इस पर क्लिक करेंगे, इसकी पिक्चर उठ के आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा आ रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि डेटा में जैसे मैंने नाम चेंज किया या इमेज भी अगेन चेंज कर दी और अपडेट किया तो क्या अपडेट किस तरह होगा, ठीक है। उसके लिए हमें अपने कोड पे जाना है, ठीक है, अगेन, और यहाँ पे जाके हमें ये करना होगा कि पब्लिक हम एक बेसिकली फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, अपडेट एम्प्लॉई के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे इस अपडेट एम्प्लॉई को हम कहाँ कॉल करेंगे, अपने एडिट के ऊपर। जो हमारा ये फॉर्म है एडिट का, यहाँ पे हमने ये सारा काम किया है, इसी के ऊपर हम यहाँ इसके एक्शन पे ये रख देंगे, ठीक है, कि यहाँ पे जाए, ठीक है। और इसका हम एक राउट डिफाइन कर देते हैं। हमने कहा कि जब ये अपडेट हो रहा हो, ठीक है, तो किस तरह हो रहा हो, राउट में जाए, ठीक है। यहाँ पे इसका बेसिकली हम राउट डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसका मैंने कहा अपडेट एम्प्लॉई अपडेट EMP रिकॉर्ड, ये कर देते हैं अपडेट EMP रिकॉर्ड। और उसके बाद हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे हम अपना कंट्रोलर डिफाइन करते हैं, ठीक है। कंट्रोलर के अंदर जाके हमने कहा कि इसको एक मेथड मिलेगा जिसका नाम ये वाला है, ठीक है, जिस पे हम अपडेट की क्यूरी चलाएंगे, ठीक है। तो ये हमने राउट बनाया, इस राउट को हम कॉल करेंगे। मैं इसका शॉर्टकट राउट बनाता हूँ ताकि इतना बड़ा ना बने, अपडेट EMP कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम रखेंगे किस जगह पे, बेसिकली एडिट पे जाके इस जगह पे, ये जो अभी हमने रखा था ये गलती से हो गया था, यहाँ पे हमने वो वाला राउट रखना है। और इस राउट में क्या कह रहे हैं कि जब अपडेट कोई करे तो अब इस दफ़ा क्या होगा, पोस्ट होगा डेटा। जब डेटा पोस्ट होगा तो वो इस सेक्शन पे जाएगा। ये कौन सा एक्शन है जो कि अभी हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। इसके अंदर यही रिक्वेस्ट हम ऐड करेंगे, ठीक है। और इमेज अपलोड करने का जो काम है सारा, ये सारे का सारा काम सेम ऐसे ही रहेगा सब। यहाँ पे सिर्फ यहाँ क्यूरी चेंज होगी, ठीक है। क्यूरी में इस दफ़ा क्या चेंजिंग आएगी वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कुछ देर में। इसको हम हटाते हैं सारे को, ठीक है, फ़िलहाल ऐसे रहने देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मज़ीद अब ये एरर किस चीज़ का आ रहा है, वंस अगेन, ओके, सो ये एरर आ रहा है, ठीक है। सो अब हम आते हैं, यहाँ पे हमने नेम गेट किया हुआ है, सैलरी गेट की हुई है, ठीक है। प्रोफाइल पिक जो हमारी ऊपर से आ रही है, चूज़ फाइल, वो भी हमने गेट की। अच्छा, यहाँ पे ये एक मसला होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमें कोई पिक्चर की अपडेट नहीं करनी तो फिर क्या करें, तो हम अपडेट की जगह रिप्लेस कर सकते हैं कोई डिफ़ॉल्ट पिक्चर, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए मेरे पास मैं फ़िलहाल तो ये कर देता हूँ कि मैं इसको इस हिस्से को कट करता हूँ, ठीक है। कट करने कहा कि इफ़ आर में जाओ और यहाँ पे हैश फाइल के नाम से एक मेथड है, इसमें जाओ और यहाँ प्रोफाइल पिक जो अभी हमने ऊपर से गेट की है ये वाली, इस प्रोफाइल पिक को हम यहाँ पे, बल्कि इस पूरे कोड को यहाँ से कट कर लेते हैं, पूरा कॉपी करके यहाँ नीचे रख देते हैं, ठीक है। इस हिस्से में हमने कहा कि ये इस तरह रख दो और यहाँ पे हम प्रोफाइल पिक डिफ़ाइन कर देते हैं, ठीक है। और उसके हमने कहा बाय डिफ़ॉल्ट अगर फाइल हो तो हेड फाइल के अंदर जाओ, प्रोफाइल पिक जो कि हमने ऊपर काम किया हुआ है इसी को हमने नीचे गेट कर दिया और उसके अंदर वो जो काम हमने ऊपर फाइल अपलोड के लिए किया था उसको पेस्ट कर दिया। अगर तो फाइल सिलेक्ट होती है तो इसको अपलोड करो यानी अपडेट करो, और अगर फाइल सिलेक्ट नहीं होती तो फिर ये वाला बाय डिफ़ॉल्ट एक पाथ लगा दो इसके ऊपर, ठीक है। ये फाइल अभी हमारे पास नहीं है, हम बाद में आप लगा सकते हैं। गूगल के जाके एक आप सर्च करें डिफ़ॉल्ट PNG करके,
कि डिफ़ॉल्ट या किसी भी नाम से आप सर्च करें, कोई भी आपको एक आइकन नज़र आ जाए जो आप पिक्चर का अमूमन होता है, आप वो भी इस पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमने कर दिया कि जब अपडेट इमेज अपडेट ना हो तो उसकी जगह ये जगह अपडेट हो जाए। ठीक है, तो नेम में हमने वही नेम दिया, सैलरी सारी ठीक थी। यहाँ पे अब हमें अपडेट का मेथड कॉल करना है, अपडेट, और यहाँ पे हम करेंगे अपडेट। अपडेट करो किसको, हमने कहा एम्प्लॉय के टेबल को सेट करो। अच्छा जी, हमने कहा नेम को सेट करो, नेम को हम कर देते हैं। उसके बाद हमने कहा सैलरी को सेट करो, उसके बाद हमने कहा इमेज को सेट करो। ये करने के बाद वेयर empid इज इक्वल टू हमने ये कर दिया, और यहाँ पे आके हम अगेन वही काम करेंगे। हमने यहाँ पे नेम डिफ़ाइन किया, हमने यहाँ पे सैलरी डिफ़ाइन की, और हमने यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर डिफ़ाइन की, और कॉमा करके हमने empid डिफ़ाइन कर दी, जो कि अभी हमने गेट नहीं की, अभी हम गेट कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे गेट कर दी empid। ये empid कहाँ से आ रही है ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली एडिट के अंदर जहाँ पे हमने नॉर्मल सारा काम रखा था, इस दफ़ा हमने इसमें एक और फील्ड का इजाफा किया हुआ है emp का। इस emp को हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं ताकि जब अपडेट हो, क्योंकि आईडी तो जब भी रिकॉर्ड अपडेट होता है तो वो किसी न किसी स्पेसिफिक आईडी के बेस पे अपडेट हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि हम पोस्ट कर रहे हैं तो पोस्ट करते हुए वो आईडी हमारे इनपुट के अंदर होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे गेट कर दिया, और इसको हमने यहाँ पे सिंपल पास कर दिया। ठीक है, empid कर देते हैं इसको, empid। ठीक है, ये करने के बाद हमने कहा कि इसको रिटर्न कर दो। ठीक है, रिटर्न कहाँ कर दो, हमने कहा इसको फॉर एग्जांपल व्यू पे वापस रिटर्न कर दो। ठीक है, तो ये हमने एक बेसिक सा काम किया, बाकी इसमें कोई ख़ास चेंजिंग हमने की नहीं है। ठीक है, सो इतना ही रखते हैं, और इसको जो है चलाते हैं सिंपल, और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। वापस आते हैं अपने कोड पे, बैक करते हैं। ठीक है जी, एडिट पे जाते हैं। मैं किसी भी एक रिकॉर्ड को एडिट करके दिखाता हूँ आपको। एडिट पे गए, यहाँ पे हमारे पास हमने कहा ज़ीशान खान, और मैंने सैलरी चेंज कर दी, मैंने कहा लेट सपोज। ठीक है, और फाइल की जगह हमने कोई अनदर फाइल लगा दी, मैंने कहा ये वाली फाइल लग जाए लेट सपोज। ठीक है, अपडेट हुआ तो ये देखें फाइल चेंज हो गई। ठीक है, और सारी चीज़ें चेंज हो गई। इसी तरह एडिट पे जाते हैं, अगर मैं जस्ट नाम चेंज करता हूँ, मैंने कहा सिर्फ नाम में चेंजिंग कर दो, और फाइल में अभी चूज़ कोई भी नहीं कर रहा। ठीक है, अपडेट करता हूँ, अब क्या होगा, अब खाली यहाँ पे आ रही है। लेकिन मैंने जो आपको बताया कि आप डिफ़ॉल्ट एक png उठा दें कोई भी पिक्चर, और उस आइकन को सेटअप कर लें कि जब बाय डिफ़ॉल्ट इमेज ना जाए तो वो वाली डिफ़ॉल्ट इमेज लग के चली जाए। ठीक है, तो आप उसका पाथ जो है, बेसिकली उस इमेज का जो पाथ है अपलोड के फोल्डर के अंदर से, वो पाथ आपने यहाँ पे डिफ़ाइन कर देना है इस हिस्से पे सिंपल, तो आपका वो काम हो जाएगा ईजिली। ठीक है, सो होपफुली आपको ये अपडेट का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया। अब बात करते हैं डिलीट की। ठीक है, तो डिलीट के लिए क्या किया जाए, तो डिलीट के लिए हम सिंपल ये करते हैं डिलीट के लिए हम सिंपली ये करते हैं कि एक बेसिकली पब्लिक फंक्शन बनाते हैं डिलीट का, डिलीट एम्प्लॉय emp। ठीक है, या डिलीट एम्प्लॉय कर देते हैं, कंप्लीट नाम ही कर देते हैं। ठीक है, हमने कहा डिलीट एम्प्लॉय। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि ये क्यूरी हमें चाहिए। ठीक है, क्यूरी हम लगाएंगे, और डिलीट किससे करना है वो भी हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे कि हमें डिलीट बेसिकली करना क्या है। तो यहाँ पे हम आते हैं, हमने कहा रिक्वेस्ट में जाओ, और अगेन वही आर कर देते हैं, और जो हमने गेट करने के लिए चीज़ें यूज़ की थी वही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमें इस दफ़ा डिलीट करना है, तो हम इसी आईडी को गेट करेंगे। ठीक है, नीचे, और गेट करने के बाद हम जब यहाँ डिलीट का काम करेंगे, हमने कहा कि डिलीट करो। ठीक है, हमने कहा डिलीट फ्रॉम
एम्प्लॉई के टेबल से, वेयर ID EMP ID इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम ID डिफाइन कर देते, ठीक है। ये ID कौन सी है, जो मैंने अभी आपको अपडेट में भी कराई है कि जब हम एडिट करते हैं तो ये जो ID ऊपर आती है, ये ID गेट होके आ रही है। कहाँ पे आ रही है, किसके थ्रू आ रही है, इस अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे राउट के अंदर जो हमने बेसिकली ID दी हुई है, ये वाली, ये ID गेट होके आ रही है, ठीक है। और हमने यहाँ कहा हुआ है कि एम्प्लॉई में जाओ और ये एक्शन होगा। हम अपने एम्प्लॉई में देख लेते हैं हमारा क्या है, ये वाला है। इसको हम कॉपी करके अपने राउट के हिसाब से सेट कर देते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी सेट है। हम सिंपली जाते हैं अपने इस एम्प्लॉई के कंट्रोलर में। हमने कहा जब ये डिलीट हो जाए, ठीक है, जब ये डिलीट हो जाए तो फिर क्या करो, फिर ये करो, इसको रिटर्न कर दो, रीडायरेक्ट टू व्यू, यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दो, ठीक है, सिंपल। और बस इतना ही करना था हमें। और अब हम आते हैं और ज़रा देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आता है, ठीक है। वापस आते हैं अपने कोड पे और मैंने कहा इसको डिलीट करना है, तो डिलीट पे जाते हैं। आपने देखा डिलीट हो चुका है। डेटाबेस में भी हमारे पास इस वक्त कितने रिकॉर्ड होने चाहिए, एक रिकॉर्ड होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक रिकॉर्ड हमारे पास। अब कंप्लीट अगर इसको चला के देखें तो देखें, ऐड में जाते हैं। मैंने एक नई इमेज अपलोड की, मैंने कहा जी नए नाम से, ठीक है, मैं नाम चेंज करता हूँ, सैलरी हमने दे दी और यहाँ पे हमने कोई इमेज सिलेक्ट कर दी, ठीक है। सो मैं अभी के लिए ये इमेज सिलेक्ट करता हूँ, ऐड एम्प्लॉई। तो ये हमारी इमेज अपलोड हो चुकी है फाइल डेटा के साथ। एडिट करनी है, एडिट कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे जाके सिंपली आपने नाम वगैरह चेंज करना है तो एडिट भी हो जाएगी। मैं करके दिखाता हूँ। मैंने कहा हुस्साम खान, ठीक है, सैलरी इतनी हो जाए। और अभी मैं चूज़ फाइल करके इमेज भी अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। अगर करनी है, नहीं करनी तो आप बाय डिफ़ॉल्ट रहने भी दे सकते हैं, ठीक है। अपडेट देखें, इमेज अपडेट हो गई। डिलीट करेंगे, डिलीट भी हो जाएगी, करके देख लेते हैं। होपफुली आपको इस लेक्चर में समझ आ गई होगी कि किस तरह हम लारावेल को इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर कंट्रोलर और उसकी हायरार्की क्या कैसे चल रही होती है, फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके बाद फाइनली किस तरह डेटाबेस कनेक्ट करके एक CRUD ऐप बना सकते हैं। इसके अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और व्यू का काम हो रहा होता है। विद इमेज अपलोड मैंने करा दी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इमेज अपलोड में मसला होता है। यही सेम सिनेरियो आप PDF में रख सकते हैं, वीडियो अपलोड करने के लिए रख सकते हैं, या फिर आप ऑडियो वगैरह अपलोड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। होपफुली आपको आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इस लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि तमाम लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।